नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस चैनल में आपका स्वागत है। देखो, अगर आपको समीकरण संतुलित करना नहीं आती है तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की समीकरण को संतुलित कर पाओगे। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों ही तरीके बताऊँगा जिससे आप समीकरण संतुलित कर सकते हो। देखो, समीकरण संतुलन कहते किसे हैं? ये इधर है, इनको बोलते हैं अभिकारक और इधर वालों को बोलते हैं उत्पाद। ये जो तीर का निशान है, इसके इधर वालों को अभिकारक और इधर वालों को उत्पाद। जब अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणु और यौगिक होते हैं, इनमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है, तब इनको बोलते हैं समीकरण संतुलन या फिर संतुलित समीकरण। और ये इस कार्य को करने को ही बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में कैसे समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि आपको यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, इसे संतुलित करने का दो तरीके हैं, उन दोनों तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला तरीका देखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये जो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर बराबर करना। जैसे यहाँ पर एक Fe दिखाई दे रहा है, इधर 3 Fe दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इधर 3 लगा देना है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, परंतु इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, परंतु इधर 4 है, तो आपको क्या करना, आगे 4 लगा देना। परंतु वो जो 4 लगाने वाले हो आप, वो ना तो बीच में लग सकता है और ना नीचे ना ऊपर लग सकता। वो लगेगा कहाँ, आगे लगेगा। कहाँ लगेगा, आगे। तो इस जगह पर आप 4 लगा दोगे और यहाँ 4 लगाने से ये जो 4 है, जितने भी इसके पीछे जितने भी होंगे उनमें गिना जाएगा। तो कैसे, इस 4 लगाने से 4 हाइड्रोजन में भी गिन लिए, तो 4 हाइड्रोजन में गिने तो 4 ये और इनटू 2 हाइड्रोजन से करना है, तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या अभी हमारे पास कितनी हो गई, 8 हो गई। तो हाइड्रोजन को फिर से इधर संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 ही है और अब 8 हो गए, तो 8 होने की वजह से यहाँ लगा देते हैं अपन कितना, 4। यहाँ 4 लगाने से इधर भी कितना हो गया, 8 और इधर भी कितना हो गया, 8। तो ये एक संतुलित समीकरण हो चुकी है। एक दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। एक टेबल बनाने के बाद में आपको यहाँ पर 3 कॉलम बना देना है। कितने कॉलम, 3 कॉलम। यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, यहाँ पर क्या है, अभिकारक। अभिकारक यानी ये इधर वाले अभिकारक है ना, और यहाँ लिख देना उत्पाद। क्या लिख देना, उत्पाद। अब यहाँ पर आपको लिख देना ये जो भी है, यहाँ पर कितने हैं, एक तो Fe है, तो यहाँ पर Fe। एक हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ लिख दो हाइड्रोजन। और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिख दिया हमने ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बना रही है, आगे अभिकारक में कितनी है और उत्पाद में कितनी है। तो यहाँ Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इधर कितना है, तो इधर 3 है। और इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, यहाँ 2 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो इधर भी 2 है। अब देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है और इधर 4 है, तो इधर 1 है और इधर 4 है। अब करना कुछ भी नहीं है, अब इन दोनों साइड के क्या करना है, बराबर करना है। उसके बाद फिर से एक बार वापस देखना है कि किसी का कोई गलत तो नहीं हो गया। तो यहाँ Fe 1 है, तो कितने से गुणा करूँ कि मैं ये क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो 3 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर 2 से 2 कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं क्या करूँ, 4 से गुणा करूँ, और जिसको जिससे गुणा कर रहे हैं उस संख्या को आगे लगा देना। तो Fe को मैंने 3 से गुणा किया, तो इस Fe में इधर अभिकारक है तो इधर लगाऊंगा, तो यहाँ मैंने देखो 3 लगा दिया। अब ये तो हो गया संतुलित। हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन में करना है। तो ऑक्सीजन में भी मैंने 4 से गुणा किया, और किधर किया, यहाँ देखो किधर किया, इस साइड किया, तो इसके आगे मैंने लगा दिए 4। अब देखो, इसके आगे लगाया, परंतु जो लगाया है और जिसके लिए लगाया है उसके बीच में कोई है, और वो है हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया है। अब हाइड्रोजन को हमको और संतुलित करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए वापस आ जाओ हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन में देखो इधर कितना है, 4 और 2, 4 को 2 से गुना किया तो इधर कितना हो गया। अभी हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। अब 8 लेकर आना है उत्पाद की ओर, तो हमें इसको गुणा करने पड़ेगा कितने से, 4 से। अभी ये 4 से जो गुणा किया उसको मैंने लगा दिया इस हाइड्रोजन के आगे।
तो ये दोनों ही तरीके हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, संतुलन। परंतु मुझे जहाँ तक लगता है अपना पहला वाला तरीका था वो सबसे बेटर था, उससे अपन क्या कर सकते हैं, संतुलन। और जल्दी जल्दी देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, Mn की संख्या इधर कितनी है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या, इधर Mn की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी नजर आ रही है आपको, यहाँ पर 2 नजर आ रही है, परंतु इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। इसका मतलब हमें इधर 2 करना पड़ेगा, और 2 हम बीच में ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, 2 लगाना अपने को कहाँ पर, आगे। और इसके 2 लगाने से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 है, उधर हाइड्रोजन की संख्या अपने को 4 गिननी है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 गिनने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ हम क्या 4 लगा दिए, तो ये हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब देखना है क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या यहाँ हो गई 4, यहाँ आगे 4 लगाया, इसका मतलब दोनों में गिना जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन की जो संख्या है वो कितनी हो गई अपने पास, 4 हो गई। तो इधर क्लोरीन को 4 करने के लिए 2 के आगे कितना लगाए, 2 लगा देते हैं, तो 2 × 2 4 हो गया। परंतु एक चीज़ देखना, आपको यहाँ पर ये 2 लगाने से पहले आपको पूरे में देख लेना है कि यहाँ पर किसी के पास पहले लगा हुआ तो नहीं है। देखो यहाँ 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन यहाँ है, तो पहले से ही कितना हो रहा है, 4। तो हम ये 2 क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये हट गए 2 क्लोरीन, और 2 क्लोरीन बराबर 1 M है, और इधर भी 1 Mn है बराबर। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। और हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4। तो ये हमारी एक संतुलित समीकरण। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर S की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर देखो 1, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, तो ये पहले से ही संतुलित है। Fe की संख्या कितनी है, 2 है, इधर देखो Fe की 1 है, तो यहाँ लगा दो 2। आगे देखो ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, बराबर है। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, 2, तो इसके लगा दो आगे 2, तो ये भी क्या हो गई, संतुलित। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की संख्या कितनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो देखो जब जब यहाँ पर कोष्टक में आता है तो ये जो है ना, ये दोनों के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 1 बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि इससे गुणा हो रहा है, तो 2 है, और 2 ये 4 हो गई। यहाँ पर कितनी है, 3, ये 1 ही है, तो यहाँ पर भी 4 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये भी क्या है, संतुलित है। अगला है जिंक की संख्या कितनी है, 1 1 बराबर। कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, इधर भी संख्या 2 और 1 ये 3, ये भी संतुलित है। अगला है एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 1 1। कॉपर की संख्या 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 2 है, परंतु इधर कितनी है, 3 है। इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अपने देखना पड़ेगा एल्यूमिनियम की संख्या क्या है, एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, प्लस कॉपर की संख्या कितनी है, कॉपर की संख्या हमारे पास 1 है, और क्लोरीन की संख्या 2 है, परंतु उधर कितनी है, एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, 1 और 1 बराबर है। क्लोरीन की संख्या Cl3 है, 3 है, और इधर कॉपर की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो कॉपर की संख्या भी हो रही है बराबर। परंतु हमको यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको संतुलित करना है, और क्लोरीन को संतुलित करने के लिए एल्यूमिनियम के पास 1 है, बराबर है, कॉपर के पास 1 है, कॉपर भी इधर बराबर है। क्लोरीन यहाँ कितना है, क्लोरीन 2 है, परंतु इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 को हम 2 से गुणा करके 6 कर सकते हैं, और इधर भी 2 को 3 से गुणा करके हम 6 कर सकते हैं। देखते हैं ऐसा हो जाए तो यहाँ पर अगर मैं मान लो कि यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6, परंतु कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर कॉपर की संख्या 3 हो गई, यहाँ लगा देते हैं 3। अब देखो यहाँ पर कॉपर के पास लगाने से इधर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी 6 करना, तो 6 हो गया, परंतु एल्यूमिनियम की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा दे, तब जाकर ये क्या हो जाएगी, संतुलन। यानी यहाँ पर 2 लगाया, फिर उसके बाद में यहाँ 3 लगाया, और इसके बाद में यहाँ पर लगाया 2, और इसके बाद में यहाँ लगाया हमने 3, तो ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सभी प्रकार की समीकरणें हैं उनको संतुलित कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद के अंदर आप बराबर कर सकते हो, तो बराबर करने को संतुलित समीकरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो
तो वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।